Hi friends, welcome back. भाई डार्क रियलिटी ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट 2024 एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा और रियल प्रोटेस्ट विद फुल प्रूफ्स। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 एक बार फिर से भारत के किसानों ने शुरू कर दिया है। Farmers are marching towards India's They will capital not be after able to talks come with to the Delhi. government over their बंद कर demands दिया सारा for इलाका। assured prices for crops failed. पंजाब इस के प्रोटेस्ट में 200 किसान यूनियन, कई हजारों किसान अपने 5000 ट्रैक्टर्स को लेकर दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं। Thousands of farmers march in protest. किसान अपनी मंजिल तक जाकर रुकेंगे, चाहे हमें बैरिकेडिंग तोड़ने हो, चाहे कुछ भी करना हो। किसान कोलंबिया का जैकेट पहन के बैठा है। मेरे इस फार्मर्स प्रोटेस्ट लॉ एंड को ऑर्डर तोड़ के लेकर देखो बहुत ही गंभीर सवाल है। पहला सवाल, क्यों किसी मेजर नेशनल इवेंट के दौरान ही ये प्रोटेस्ट शुरू होते हैं? जैसे आप भी ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर पब्लिक के लिए ओपन हुआ। इसके ठीक 4 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी को पंजाब, हरियाणा और नोएडा से ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया। उस स्टेट के हजारों फार्मर्स गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर मोर्चा लेकर पहुंच गए। फिर 15 नवंबर 2023 की बात करें तो गवर्नमेंट ने 18,000 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में डिपॉजिट किए। इसके भी ठीक 11 दिन बाद वापस से हजारों किसानों ने रास्तों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। कहा कि मैं पैसे 22 जून 2023 को भी यही हुआ। जैसे ही अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर के पता नहीं चाइना ही करा रहा है ये सब, चाइना और पाकिस्तान। ठीक एक महीने बाद 27 जुलाई 2023 को कांग्रेस संयुक्त भी किसान साथ में। मोर्चा ने एक बड़ी मीटिंग ली और उसमें एक मैस प्रोटेस्ट की कांग्रेस भी चाइना के साथ In fact, मिली हो। एक फॉर्मर लीडर का बयान सुनो। ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? वेल, राम मंदिर और पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी से फार्मर प्रोटेस्ट का क्या लेना देना? आई मीन, ये लोग फार्मर्स के राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर 2024 इलेक्शंस के लिए? मेरा दूसरा सवाल, मुझे बताओ ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट होता है जिसके लिए प्रोटेस्टर्स को मॉक ड्रिल्स करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग करनी पड़ती है और 6 महीने के राशन का इंतजाम करना पड़ता है? क्या मतलब? सर सामान लेके आते हैं ना सारा, ये सारे प्रोटेस्टर्स खाना पुलिस पीना को सब चकमा तैयारी कैसे करके देना आते है, हैं। इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक तो पंजाब, हरियाणा और नोएडा में तो कुछ ऐसे ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई किया जा रहा है जो सीधे सीधे पुलिस बैरिकेड्स को तोड़कर दिल्ली की तरफ जा सकते हैं और इन ट्रैक्टर्स के साथ भी मॉक ड्रिल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब मेरा तीसरा बड़ा सवाल, मुझे बताओ कि इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के जरिए एक्चुअली में फार्मर्स की डिमांड रखी भी जा रही है क्या? और क्या उनकी ये डिमांड्स साकार हो भी सकती है? क्योंकि जरा फार्मर्स के डिमांड की डॉक्यूमेंट का ये 8वां डिमांड तो देखो। अब जरा आप ही सोचो, फार्मर्स के राइट्स का और सीए प्रोटेस्टर्स का, जिसमें शर्जील इमाम जो इंडिया से नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करता है, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। और उमर खालिद जो कश्मीरी सेपरेटिज्म को ओपनली सपोर्ट करता है कि बात क्यों हो रही है? आई मीन, इनके रिहा होने से क्या देश भर के फार्मर्स का भला वो होने कह रहे हैं वाला कि है? इनको इन्हें रिहा इससे करो। क्या बेनिफिट ये कैसे फार्मर है रे? नहीं है। वही तो ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਮਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਮਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਝੰਡੇ। अब डेफिनेटली प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट जरूर है, बट ऐसी कई Lawful सारी बातें हैं protest, जो इस फार्मर्स permission प्रोटेस्ट लेकर। 2.0 को काफी अनयूजुअल बना रही है, सवाल खड़े कर रही है। Law and Well, order आज लेकर हमारे हैं। देश के अन्नदाता, जिनके बलबूते पर हमारा देश ना सिर्फ खाना खाता है बल्कि उनकी फसलें को एक्सपोर्ट करके पैसे भी कमाता है, ये तो वो क्या लोग नहीं देश इनके साथ अन्याय कर रहा है या फिर कुछ लोग उनको अपने बदनाम गलत कर रहे हैं, फायदे के असली लिए किसानों को बेचारे बदनाम किसानों कर को रहे हैं। मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका जवाब आप खुद ही दोगे। पूरी कहानी किसान सबूतों तो के बेचारा साथ खेतों समझने में के काम बाद, कर रहा होगा, उसके और पास कहाँ टाइम इस है? वीडियो के एंड में इसी मुद्दे को लेकर मेरा एक पर्सनल मैसेज भी है जो इस मुद्दे से हमें लाइफ चेंजिंग लर्निंग भी दे सकता है। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको उससे कुछ नया सीखने मिलता है तो। नाउ बिफोर वी डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक, आप लोग को तो पता ही होगा कि मैं 2 चैनल्स में क्रिएटर होने के साथ साथ एक स्टार्टअप फाउंडर भी हूं। और इनिशियली जब हम ग्रो कर रहे थे तब हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी।
हमें हमारा बिजनेस मैनेज करना था, लेकिन हम सारा काम खुद ही मैनुअली हैंडल कर रहे थे। कुछ समय बाद जैसे ही हम ERP सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट होना शुरू हुए, तब हमें ये रियलाइज हुआ कि ये तो कोई भी बिजनेस का लाइफ हैक है, जो अनफॉर्चुनेटली कई लोगों को पता नहीं। इससे लिटरली आपका पूरा बिजनेस मैनेज हो सकता है, जिससे आप एज अ फाउंडर काफी सारे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस कर सकते हो, जैसे ग्रोथ एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन। और इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा, जो गलती हमने की आप वो ना करो, जिसके लिए आप Odoo का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको लगेगा आपके पूरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ये एक ERP प्लेटफॉर्म है जो आपका वेबसाइट, ई-कॉमर्स, CRM, सेल्स, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और बहुत कुछ सब एक ही जगह पर इंटीग्रेट करके मैनेज कर लेगा। Odoo की सबसे यूनिक बात यह है कि आपके लिए फर्स्ट ऐप हमेशा यहां पर फ्री है। यहां 100% सारे ऐप्स के लिए होस्टिंग और सपोर्ट भी कंप्लीटली फ्री है, कोई लिमिट नहीं। प्लस Odoo आपको ईयरली और मंथली स्टैंडर्ड प्लान्स के ऑप्शंस देता है, जो काफी अफोर्डेबल भी है। सो अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्केल करना चाहते हो, तो आप भी Odoo के 12 मिलियन से भी ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। सो 10 फरवरी 2024 को संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने दिल्ली चलो का नारा लगाया और यहां से शुरुआत हुई फार्मर्स प्रोटेस्ट 2024 की। SKM ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के 200 किसान ऑर्गेनाइजेशंस का एक यूनियन है, जो पिछले फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान बना था, और अब इस बार फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 को लीड कर रहे हैं राकेश टिकैत और जोगिंदर सिंह उग्रहण। लेकिन इस बार इसी प्रोटेस्ट को एक लीडर योगेंद्र यादव भी बैक चैनल से सपोर्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली इस प्रोटेस्ट के यही 3 प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, और यही 3 लीडर्स अपने अपने किसान यूनियंस के भी टॉप लीडर्स हैं। जैसे राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन BKU के टॉप लीडर है, जोगिंदर सिंह उग्रहण BKU एकता उग्रहण के लीडर है, और योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा के फॉर्मर लीडर रह चुके हैं। और आज भी इन लीडर्स और SKM दोनों की किसान ऑर्गेनाइजेशन पर इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ है कि इनके 10 फरवरी 2024 को नारा लगाते ही ओवरऑल इंडिया से, यानी यूपी, नोएडा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से कई किसान दिल्ली की तरफ रवाना। बाकी जगह के साउथ में किसान है वो नहीं। SKM ने नेशन ग्रामीण बंद, यानी कि देश भर के हर गांव को बंद रखने का भी अल्टीमेटम दे दिया। अब इन प्रोटेस्ट के जरिए फार्मर्स अपनी 2 तरह की डिमांड को फुलफिल करवाना चाहते हैं। पहली, फार्मर्स प्रोटेस्ट 2020 के अनकंप्लीटेड डिमांड्स को पूरा किया जाए, और दूसरी, उनकी 5 नई डिमांड्स को भी पूरा किया जाए। नहीं और भी हमारा ये जानना भी बहुत जरूरी है, यही हैबिट ओके हो गई तो हर साल हो गए नहीं, क्योंकि उससे भी हमें एक आइडिया लगेगा कि ये प्रोटेस्ट कहां तक जेन्युइन है और कहां तक बैक चैनल द्वारा पावर्ड। तो इन सारी डिमांड्स को अच्छे से समझने के लिए पहले 2020 प्रोटेस्ट की डिमांड्स का एक फास्ट रिकैप कर लेते हैं कि सरकार ने इन किसानों की किन डिमांड्स को पूरा किया और कौन सी अब तक पूरी नहीं हुई है। सो 2020 के मेजर डिमांडों में से पहली डिमांड थी 3 फार्म लॉज हटाओ। बेसिकली ये वो लॉज थे जिनकी मदद से गवर्नमेंट ने मिडलमैन हटाकर फार्मर्स को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस तो बड़ी अच्छी बात थी। इन्हीं लॉज में से एक लॉ के तहत फॉरेन कंपनीज इंडियन एग्रीकल्चर में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकती थी, बट फार्मर्स चाहते थे कि 2020 लॉ से पहले जो चल रहा था वही चलता रहे, और गवर्नमेंट ने 2 साल पहले जब फार्मर प्रोटेस्ट हुए तभी इस लॉ को हटाकर इनकी इस डिमांड को पूरा भी किया। अब दूसरी डिमांड है मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाओ। सो बेसिकली सरकार फार्मर्स को लॉस में जाने से बचाने के लिए कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स को उनसे एक फिक्स्ड प्राइस में खरीदती है, पर फार्मर्स चाहते थे कि सरकार वो क्रॉप्स खरीदने में C2+50% का फॉर्मूला यूज करे। यानी अगर 100 रुपए की फसल है तो उन्हें सरकार 150 रुपए में उनसे खरीदे, यानी सिंपली उनके फसल को उसकी वैल्यू से ज्यादा भाव में खरीदे। तो पर को देखना नहीं होगा कि उसमें डिमांड कैसे होगी, तो गवर्नमेंट तो नुकसान में जाएगी। पूरे देश में फ्यूल पर लगने वाले टैक्सेस को हटाओ, व्हिच मींस देश में पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लगता है वो मत लो। अब ये कितना पॉसिबल है? क्या डिमांड है? जीडीपी में 2% यानी 8 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब टैक्स अगर हटाया तो ये अमाउंट मिलना डायरेक्ट बंद हो जाएगा, एंड इसीलिए ये डिमांड भी अब तक पेंडिंग रखी गई। अब इन डिमांड्स के अलावा 2020 की एक काफी स्ट्रेंज डिमांड है जिसे फार्मर्स ने इस प्रोटेस्ट में भी रखा है। क्या? डिमांड नंबर 1,
MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लॉ बना दो, जिससे कोई भी गवर्नमेंट रहे बट सालों साल फार्मर्स को कंपल्सरी डिमांड हो ना हो, पैसा उनको मिल जाए, पैसा मिल जाए, गवर्नमेंट का प्रॉफिट हुआ हो या फिर नहीं। आज के तारीख में सिर्फ 23 खरीदने वाला ना उस क्रॉप को तुम लोग बुगा लो, साल करीब 3 लाख करोड़ कुछ भी होगा, पैसा चाहिए, कुछ भी होगा, ये भी डिमांड है कि सारे क्रॉप्स को MSP दो। अब प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग करंटली गवर्नमेंट 23 नॉन पेरिशेबल गुड्स जैसे कि गेहूं हो गए, इन्हें कॉम्पेंसेशन के लिए किसानों से खरीदती है। लेकिन अगर सभी क्रॉप्स पर ये लागू कर दिया जाए, इसका मतलब अपनी मेहनत नहीं करनी, सब कुछ ऐसे जो मर्जी उगा लो, बोलो देना पड़ेगा, ये क्या बात है। और 23 गुड्स में ही 3 लाख करोड़ का खर्चा आ रहा है, तो सारे गुड्स खरीदने लग जाए तो कितना पैसा सिर्फ MSP में ही चलेगा। इन किसानों को बोलो तुम किसानी छोड़ के नौकरी धंधा ही कर लो। 10,000 के ऊपर वाले सारे कर्ज माफ कर दिया जाए। हजारों फार्मर्स और उनके हजारों करोड़ के लोन्स, ये अमाउंट इन हम भी बोलते हैं हमारे लोन माफ कर दो, हम भी बोलते हैं, सारी दुनिया खड़ी हो जाती है। डिमांड नंबर 3, 58 इयर्स और उसके ऊपर की एज वाले फार्मर्स और फार्म लेबरर्स को हर महीने 10,000 की पेंशन। अब यहाँ पर सोल्जर्स से पेंशन हटा रहे हैं, इनको देते हैं। कितने होंगे और उन सभी को हर महीने 10,000 मल्टीप्लाई करके अगर आप जोड़ लोगे तो ये आंकड़ा लाख करोड़ प्लस आसानी से पहुंच जाता है सिर्फ और सिर्फ पेंशन के खर्चे में। बहुत ही शॉकिंग था। मैं तो ये सोचू फिर ऐसे हर एक भारतीय बोल रहे कि भैया मुझे भी पेंशन दो, मेरे लिए भी ये कर दो, फिर हो गया देश नहीं दोगे तो दिल्ली चलो। हाँ तो दिल्ली चलो, सब आ जाएंगे दिल्ली चलो। ये क्या बात हुई है? यहाँ पे यूथ जो है, जो पढ़े लिखे नहीं है, ढंग से पढ़ाई नहीं करते, वो कहते हैं हमें बेरोजगारी कर दी है, मेरे को रोजगार दो। यहाँ पे फार्मर्स बोल रहे हैं, हाँ यहाँ फार्मर्स बोल रहे हैं कि हमें पेंशन भी चाहिए, हमारा एक फिक्स प्राइस भी होना चाहिए, चाहे आप कोई खरीदना चाहे ना खरीदना चाहे, पर इसी रेट पे हमारा जो है सामान आपको खरीदना है और हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि अगर नहीं होगा तो क्या दिल्ली चलो, सबको डरा धमा के अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? नहीं, अगर आपको फार्मिंग करके प्रॉफिट हो रहा तो मत करो फार्मिंग, आप अपना कोई और प्रोफेशन कर लो। जैसे कई सब लोग हैं, हम लोग भी नौकरी धंधा करते हैं, अब दिखता है कि भैया ये नहीं कर सकते तो दूसरा कोई प्रोफेशन चूज कर लो। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी डिमांड बनाए और गवर्नमेंट को किसी तरीके से इनडायरेक्टली धमकी दें ना कि ये मानो नहीं मानो तो हम ये कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ये तो डिमांड्स ही बड़ी अजीब अजीब थी यार। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये एहसान कर रहे हैं ये काम करके। भैया तुमको नहीं जचता ये काम तो कुछ और कर लो भाई, ये प्रोफेशन है, आप लोगों ने चूज किया है। अभी ऐसे कोई बोले एक बना हुआ है डॉक्टर और दूसरा बना हुआ है एक्टर, तो डॉक्टर भी तो बोल सकता है कि मैं भी चलो दिल्ली करता हूँ कि भैया पढ़ता लिखता तो मैं हूँ, पूरी जिंदगी तो मैं पढ़ता रहता हूँ, एग्जाम देता रहता हूँ, हर 2 साल बाद मुझे एग्जाम देना है, फिर क्लियर होना है कि मैं अपने टॉप में हूँ, सब इन्फॉर्मेशन मुझे पता है। वो एक्टर 2 टांगे मारता है, एक डायलॉग बोलता है, वो भी 10 गलतियां करके वो करोड़पति है, मैं भी चलो दिल्ली, मुझे उससे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, मैं तो जान बचाता हूँ। देखिए मेथोडोलॉजी गलत है। अगर किसी की कोई भी डिमांड्स हैं तो प्रॉपर चैनल से होती हैं, ऐसा नहीं होता कि आप दिल्ली चलो वाले काम करें और वही करें जो पहले देश की चीजें डिस्ट्रॉय करो। और देखो तो सही, खास के ट्रक बना लिए ऐसे जिससे भैया चीजें तोड़ने के लिए ट्रक बनाए, प्रिपेयर होके तोड़ा ताड़ी के लिए प्रिपेयर होके आ रहे हैं। क्योंकि 1.2 में सब नॉलेज मिल गई थी, 1.2 के लिए रेडी हो रहे हैं। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट को भी सब नॉलेज मिल गई, वो भी रेडी हो जाएंगे, वो भी बात सुन लो। अब तो उनको रोक दिया कि ये तो टोटली रॉन्ग है, दिस इज टोटली रॉन्ग। ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो कोई किसान का साथ देना चाहता भी हो तो ये सुनकर वो कहेगा भैया ये कौन से किसान है, ये तो किसान है ही नहीं। तो चलो यार, अभिषेक करना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।